और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताओ आपने डे 2 तक का टारगेट कंप्लीट करा है, और अगर कंप्लीट करा है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। अगर कंप्लीट नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर उसको कंप्लीट करो। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने BSF HCM के रिटन एग्जाम से रिलेटेड एक टारगेट सीरीज चला रखी है जो कि 49 डेज की है। 49 डेज में से 2 डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज डे 3 है। बीच में संडे पड़ गया था तो संडे को मैं आपको टारगेट नहीं देता हूँ। उस दिन आपको करना क्या होता है, जो RW ऐप है उस पर BSF HCM के लिए मॉक टेस्ट आता है, उसको लगाना होता है, और जो बाकी मैंने पिछला टारगेट दे रखा होता है उसको रिवाइज करना होता है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप नए जुड़े हैं इससे, तो सबसे पहले जाके डे 2 तक की टारगेट वीडियो देखिए, उसके बाद आप डे 3 की टारगेट वीडियो में आना, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। और इसी टारगेट सीरीज से रिलेटेड हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसमें अभी करंट में 1.3 के बच्चे ज्वाइन हैं, और वहाँ पे उनको टारगेट दिया जाता है, वो उसको फॉलो करते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो आपको टारगेट देते हैं उसका रात में 10 साढ़े 10 के आसपास, मतलब 10 PM वहाँ पे लाइव क्यूज चलता है। जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको मैंने संज्ञा चैप्टर दिया, तो वहाँ पे संज्ञा के क्वेश्चन लाइव चलेंगे, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। वहाँ पे लगभग 300 से 400 बच्चे जो है ऑनलाइन क्यूज देते हैं, जिसमें आपको पता लग सकता है। वहाँ पे रैंक भी दिखाते हैं उसमें कि आपकी कितनी रैंक आई है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और बच्चों के मुकाबले। तो उस पर जुड़ना ना भूलें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ में जो आपका टारगेट की PDF मिलती है, मतलब जो भी मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ क्वेश्चंस की, वो सब भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। और एक चीज़ और, हमें अभी 2 दिन हुए हैं टारगेट सीरीज देते हुए, और टारगेट सीरीज को 49 डेज तक चलाना है। और अभी से ही मेरे कुछ भाइयों के डाउट आने लग गए हैं कि हमारा तो स्कोर नहीं बढ़ रहा, हमारा तो डिक्रीज हो रहा है स्कोर। तो यार मैं एक चीज़ बता दूं आपको, किसी भी चीज़ को आप करने जाते हो ना, सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप उस चीज़ को कवर कर ही नहीं पाओगे कभी भी। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम भी है, मान लो कोई एजेंसी आपका एग्ज़ाम लेती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और उससे आप एकदम से एग्ज़ाम देते ही रिजल्ट मांग लोगे क्या, कि आज एग्ज़ाम हुआ हमें तो शाम तक रिजल्ट दे दो या अगले दिन रिजल्ट दे दो? कौन करता है ऐसे? थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर, 49 डेज तक इसे कंप्लीट करो, और कंप्लीट कर लोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ 85 प्लस का स्कोर आपका जरूर हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी से फॉलो करो इसे। और मैं कमेंट सेक्शन में पता है क्यों कहता हूँ आपको जवाब देने के लिए? कमेंट सेक्शन में मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपको एक कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी। और जो बच्चे इस वैकेंसी के लिए रियल में डेडिकेट है ना, मैं बताऊँ वो कैसे तैयारी करते हैं आपको। तो देखो, मैं यहाँ साइड में अभी वो लगा दे रहा हूँ, उन्होंने मेरे को खुद के टारगेट बना बना के भेजे हैं। ये देखो, आप देख सकते हो, मतलब 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने अपना आप भेजा है कि भैया हम ऐसे करके फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने एक कॉपी बना ली है, कॉपी में लिखते हैं टारगेट। और कुछ भाई तो ऐसे हैं, उनको तो PDF भी उस पे चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पे, हमें तो PDF दे दो टारगेट की यहीं पे। मतलब इतना तो कष्ट कर सकते हो ना आप, कि आप पेन से कॉपी पेन लेके उसे लिख लो टारगेट को, कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है। इतना भी नहीं कर सकते तो यार फिर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो। इतने तो आपको पता होगा कि मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और आपको लगता होगा पता नहीं ये कमेंट करने के लिए क्यों कह रहा है, और कमेंट से इसका क्या प्रॉफिट होता होगा। तो सही बताओ ना भाई, कुछ प्रॉफिट नहीं होता कमेंट करने से मेरे को। जो प्रॉफिट होता है वो आपका ही होगा। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी कि हमें किसी को जवाब देना है जाके, कि हमने टारगेट स्टार्ट कर दिया है और आप अब स्टार्ट करा है, और अब जाके हमने खत्म कर दिया है, इस टाइम हमारा खत्म हो गया है। तो ये कंसिस्टेंसी जब जिसके अंदर आ जाएगी ना, और थोड़ा पेशेंस आ जाएगा, वो आराम से सिलेक्शन ले जाएगा इस भर्ती में। इतना हाई कंपटीशन नहीं है इसमें जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ में कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें सिलेक्शन होगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अब चलते हैं डे 3 के टारगेट पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और आपको सुबह 8 बजे वीडियो मिल जाएगी। अब मैं रात में बना रहा हूँ इस वीडियो को, तो टारगेट के साथ साथ और PDF भी आपको 8:30 बजे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी सारी, जो भी आपको करना है। तो सबसे पहले तो आप टाइम देख लो, टाइम क्या हो रहा है। 12:45 हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें बनाने में, सीक्वेंस वाइज। और इसके बाद अभी तो मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद फिर मेरे को जो टारगेट मैं आपको दूंगा उसकी PDF भी कलेक्ट करनी है, और टेलीग्राम ग्रुप पे शेड्यूल भी करनी है, वो जो आपको सुबह 8:30 बजे मिल जाएंगी। तो चलो अब टारगेट दे देते हैं, जो आज का टारगेट रहने वाला है।
तो यह है आपका डे 3 का टारगेट, ध्यान से देख लो, ठीक है। 10 घंटे का टारगेट है ये। मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहले आपको टाइपिंग करनी है 45 मिनट। फिर उसके बाद मैथ्स में आज परसेंटेज चैप्टर करना है, 50 क्वेश्चन लगाने हैं इसके, और साथ में RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट लेना है, सेट 2, जो ये सेट 2 है ना, ये लेना है आपको। 1 मैंने आपको जो डे 2 का टारगेट था उसमें दिया था, अब लेना है सेट 2 इसका मिक्स क्वेश्चन का। और रीजनिंग में मिरर इमेज के 50 क्वेश्चन करने हैं, किसी भी बुक से कर सकते हो या यूट्यूब से कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा उनकी। और RWA में मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है, RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है 2, ठीक है। हिंदी में लिंग वचन पढ़ना है आपको, बुक से पढ़ा करो, हिंदी को बुक से पढ़ा करो, ठीक है। चैप्टर पढ़ने हैं ये। और RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट 2 करना है। सेम इंग्लिश में क्या करना है आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस के 50 क्वेश्चन करने हैं, YT से कर लेना, या फिर कोई बुक हो आपके पास उसे फॉलो कर सकते हो। और इसमें RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है आपको, दूसरा वाला, जो कि BSF HCM के लिए खास चल रहे हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड की। क्लैरिकल एप्टीट्यूड में आपको प्रीवियस ईयर के 50 स्पेलिंग एरर करने हैं। मतलब TCS जो एग्ज़ाम करवाती है ना, CHSL CGL, वहाँ से आप स्पेलिंग एरर उठा सकते हो और देख सकते हो। इसमें बस इतना ही सफिशियंट है, जो मैं दे रहा हूँ ना, इतना कर लो, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। और किसी भी बुक से कर सकते हो 50 स्पेलिंग एरर। और जो अभी इसका वो तो चल नहीं रहा, जो आपका RWA का प्रैक्टिस सेट है वो जो चल नहीं रहा, वो शिवम शरी लेंगे, क्योंकि अभी वो कंप्यूटर का ले रहे हैं, उसके बाद चलेंगे, तो इसमें मैंने दिया नहीं है आपको। और अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आपको हार्डवेयर फिनिश करना है आज। हार्डवेयर आपका डे 2 में भी चला था, और आज डे 3 में भी हार्डवेयर रहेगा, आज इसको ख़त्म कर लोगे। और मिक्स प्रैक्टिस सेट 2 करना है इसमें, जो शिवम सर का दूसरा प्रैक्टिस सेट है ना BSF HCM के लिए, वो आपको करना है इसमें। और इवनिंग में सबसे लास्ट में आपको टाइपिंग करनी है 45 मिनट। ये सब चीज़ें देख लो ध्यान से। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक बार में पूरा दिख जाए, और आप इसे लिख लिया करो। ये देखो, ये है आपका टारगेट आज का। ये रहा, ठीक है। इसे लिख लिया करो अपने पास। तो भाइयों, मैंने आपको डे 3 का टारगेट समझा दिया है सारा, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट में, कंप्यूटर में क्या करना है, हिंदी में क्या करना है, रीजनिंग में, मैथ में, और आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, और साथ में इंग्लिश में भी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इसको एक कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा विद गारंटी। लेकिन आपको इसे फॉलो करना होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टारगेट के साथ, और इसी जोश से रहना है 49 डेज तक मेरे साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।